मौजूद हैं बिहार मंत्री और सिक्किम प्रभारी दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है सीएम, वो गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नाटकबाज कोई नहीं है हम्म, और इतना झूठ बोलने वाला इंसान शायद ही पृथ्वी पर कोई पैदा लिया हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये पूरा प्रपंच रचा है। 9 सम्मन गए, 9, हम्म, और ये जानबूझकर इतना लेट किए कि इलेक्शन लोकसभा का नजदीक आए हम्म, और जब इनके ऊपर कार्रवाई हो हम्म, तो जनता का या मतदाता का इनको जो है हम्म, समर्थन प्राप्त हो। हम्म, और इसी के लिए इन्होंने इतने लंबे समय तक हम्म, इस सम्मन को हाजिर नहीं होकर के इन्होंने खींचने का काम किया। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो सहानुभूति लेना चाहती है जनता से। देखिए, जनता का सहानुभूति लेने के चक्कर में इन्होंने जो है इतना लंबा खींचा है, लेकिन दिल्ली की जनता इनके नाटक को जानती है। ये कितने बड़े झूठे हैं, झूठ बोलकर ही अपनी राजनीति को चलाते हैं। दिन में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने घोटाला किया है, शराब का विशेष करके जो अभी इन पर आरोप है, ये दिल्ली की जनता इनको रोड पर ला करके खड़ा कर देगी और किसी तरह का सहानुभूति इनको नहीं मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो लगातार कह रही है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। देखिए, तानाशाही अगर किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को, किसी गलत काम करने वाले पर अगर कानून कार्रवाई करे, तो इसको अगर किसी तरह का दबाव की राजनीति या किसी तरह की बात की जाती है, तो ये तो लोग समझ रहे हैं। आज कोई चोरी करे, कोई डकैती करे, कोई अपराध करे, तो उसको अगर पुलिस पकड़ेगी, ईडी पकड़ेगी, इनकम टैक्स पकड़ेगी, तो जनता जानती है कि उसके उसके लिए कोई अच्छा नहीं बोल सकता है। लेकिन इनका कहना है कि ये जितने भी संस्थान हैं, जो ईडी है, ये सब बीजेपी के हैं। सवाल ये उठता है कि संस्थान किसके हैं। जब भी कोई सरकार में होता है, सत्ता में होता है, तो ये आरोप कांग्रेस जी भी जब सत्ता में थी तो उस पर भी लगता था। लेकिन जब आपके साक्ष्य पूरे हैं, सुप्रीम कोर्ट आप गए ना, कि आपने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। आप पहले हाई कोर्ट गए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए, मैं संविधान के तहत आया हूं। लेकिन क्या हुआ? आपने गलत किया है, ईडी के पास पूरा साक्ष्य मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, तो आपको तो जेल का हवा खाना ही पड़ेगा। चाहे आप सीएम रहिए, चाहे पीएम रहिए, चाहे कुछ भी रहिए, कानून के नजर में सब बराबर है। आपको क्या लगता है, आप सिक्किम के प्रभारी हैं, बिहार में भी आपकी अच्छी पकड़ है, बिहार में मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल का चेहरा, काला चेहरा सामने आ गया है और इस बार इनका पत्ता साफ होने जा रहा है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल का काला चेहरा सामने आ गया है, ऐसा कहना है बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल जी का। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।